हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर। तो बच्चों, आज हम आपको आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चों, जेंडर लिंग। जेंडर मीन्स लिंग होता है बच्चों। तो लिंग को हम कैसे बिल्कुल अच्छी तरीके से आज जान जाएंगे बच्चों। अगर आज का आप वीडियो देखेंगे, लिंग को आज के बाद देखने के बाद आज तो कोई डाउट नहीं बचेगा कि आप कैसे आप तुरंत उसको रिकग्नाइज कर लेंगे कौन सा जेंडर है ये। ठीक है बच्चों। तो अगर आप चैनल पे नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना बच्चों। तो जेंडर में चलने से पहले बच्चों हमको चलना पड़ेगा नाउन में। नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो बच्चों जैसे उसमें रोहन, सोहन, मोहन, गीता, सीता, नीचा, अनीता, मजदूर, किसान, ये सब आता है ना बच्चों। कुत्ता, बिल्ली, कुर्सी, फैन, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये सब को क्या क्या बोल सकते हैं? कौन सा जेंडर है? अगर हम पूछेंगे कि चाइल्ड बताओ, चाइल्ड ये कौन सा जेंडर है, तो बिना जेंडर को जाने कैसे आप बता सकते हैं कि चाइल्ड कौन सा जेंडर है? तो बच्चों इसको जानने के लिए हमको जेंडर में आना पड़ेगा। तो जेंडर को बच्चों अच्छी तरीके से जानो। जेंडर क्या होता है बच्चों? जानते हो जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है बच्चों द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं? जेंडर द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। मेल मीन्स होता है पुरुष बच्चों। मेल मीन्स क्या हो जाता है? पुरुष। फीमेल मीन्स हो जाता है क्या बच्चों? महिला। फीमेल मीन्स क्या हो जाता है बच्चों? महिला। मतलब उस लिंग में हम पता करना चाहते हैं कि वो जेंडर किससे संबंधित है, वो मेल से बिलोंग करता है कि फीमेल से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ठीक, तो बच्चों जेंडर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों। और हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? हिंदी में बोल सकते हैं कि हम पता करना चाहते हैं उस जेंडर में कि उसमें स्त्री है या पुरुष है या महिला, ऐसे भी, या वो जीवित है या वो उसमें जीवित है कि जीवित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जेंडर के बारे में पता करते हैं। तो बच्चों जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर या काइंड ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? काइंड ऑफ जेंडर लिखेंगे यहाँ, काइंड ऑफ जेंडर। इसका मतलब होता है लिंग के प्रकार। इसको काइंड ऑफ जेंडर भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ जेंडर बोल सकते हैं। ओके बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं जेंडर बच्चों? होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों मैस्कुलिन जेंडर। इसको बोलते हैं बच्चों पुल्लिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको पुल्लिंग। बच्चों एक चीज आप जान लीजिए, हिंदी में जो लिंग होता है वो 2 ही होता है, एक पुरुष लिंग, एक स्त्री लिंग, लेकिन इंग्लिश में 4 हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, उसके बाद फेमिनिन जेंडर। स्त्रीलिंग इसको बोलते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग। दूसरा है बच्चों कॉमन जेंडर। तीसरा है कॉमन जेंडर, उभयलिंग। इसको बच्चों आज हम आपको एक स्पेशल ट्रिक से बता देंगे, तो जिंदगी में आप इसको अपने लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे कि जेंडर आपको किसी टीचर ने बताया था। आप सोचेंगे कि हाँ डियर इंग्लिश सर ने कोई ट्रिक बताया बच्चों। तीसरा है न्यूट्रल जेंडर। चौथा है न्यूट्रल जेंडर, इसको बोलते हैं ये बच्चों, ये होते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक, अब हम आपको इनके बारे में एक इनका डिफिनेशन, इनके बारे में बच्चों बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसके इरेज करेंगे बच्चों और वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक,
तो बच्चों हम पहुँचे मैस्कुलिन जेंडर। ये देखो मैस्कुलिन जेंडर। तो बच्चों मैस्कुलिन जेंडर का जो डेफिनेशन है बच्चों, इसका हम आपको बताएंगे बच्चों। आपको इसको हम कई तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर होता है बच्चों, इसको लिख सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट्स या इट इंडिकेट्स, ऐसे भी कह सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट्स, इशारा करना बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट्स द मेल सेक्स, द मेल सेक्स। अथवा और करके लिख सकते हैं बच्चों। और करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें दूसरे पेन की जरूरत पड़ेगी। और करके भी लिख सकते हैं बच्चों। ये देखो और, ये देखो और दूसरा क्या लिख सकते हैं इसका, इट डिनोट द मेल सेक्स, इट डिनोट द मेल सेक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। या ऐसे करते हैं मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट द मेल सेक्स और इट डिनोट द मेल सेक्स, ठीक है बच्चों। इट डिनोट द मेल सेक्स या मेल एनिमल्स, ये भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ मेल सेक्स के स्थान पे इट डिनोट द मेल एनिमल्स। एनिमल्स क्यों लिखते हैं बच्चों, जाति होता है एनिमल्स मीन्स, ठीक। मान लो मेल एनिमल्स ये होता है पुरुष जाति, इट डिनोट द मेल एनिमल्स, ठीक है। मेल मतलब पुरुष जाति या पुरुष जानवर, जैसे अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, मेल, ठीक। तो बच्चों इसको इस तरह से इंग्लिश में इसका डिफिनीशन इस तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। मैं कि इट इंडिकेट्स द मेल सेक्स और इट डिनोट द मेल एनिमल्स, ठीक है बच्चों। लेकिन इनको हम अपने अगर डियर इंग्लिश सर के अपने लैंग्वेज बचाएं बच्चों, इसका बहुत सारा तरीका। देखो मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, मैस्कुलिन है ना। अरे मैम मैस्कुलिन है तो यम फॉर मैन होता है क्या, यम फॉर मैन। ये बच्चों देखो डियर इंग्लिश सर का टिक देखो बच्चों, बेहद इजी। देखिए एम फॉर मैन, जहां आदमी हो बच्चों, ये याद रखना, जहां आदमी यानी मेल, यम फॉर मेल भी होता है, यम फॉर मैन भी होता है बच्चों, यम फॉर मेल भी होता है। ये देखो यम फॉर क्या होता है बच्चों, यम फॉर मेल भी होता है, ठीक है। यम फॉर मेल होता है या मेल, यम फॉर मैन, यम फॉर मेल। तो बच्चों तो हम जान जाएंगे जहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता है, जहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता है, जिसमें या लिख सकते हैं जिसमें, हिंदी में क्या लिख सकते हैं बच्चों, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, बोध होता है। अभी मैं बता दिया एम फॉर मैन आदमी या एम फॉर मेल, मेल मीन्स भी आदमी बच्चों। ये स्पेशल ट्रिक है, आप भूलेंगे नहीं बच्चों दोबारा। तब हम जान जाएंगे कि अरे पुरुष है तो पुरुष में पुरुष का बोध हुआ, तो बच्चों जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, जैसे है मान लो रोहन, रोहन क्या है, ये पुरुष है, क्या है, ठीक। सचिन क्या है, पुरुष है, ठीक है बच्चों। हॉर्स घोड़ा होता है, ये पुरुष की श्रेणी में आता है। डॉग भी पुरुष की श्रेणी में आता है। बुल सांड, ये भी पुरुष की श्रेणी में आता है बच्चों। अब इसमें पुरुष जात से मतलब उस जात में चाहे जानवर आ जाए, चाहे पुरुष आ जाए, जो भी आ जाए, जैसे मान लो बकरा है, कुछ भी आ जाए, ठीक है। लायन शेर, ठीक है बच्चों, वो सभी आ जाते हैं, लायन शेर, ठीक है। और कैमल ऊंट, ठीक है। ये सारे बच्चों, ठीक है, ये सारे क्या हो गए बच्चों, ये सारे हमारे क्या हो गए, यम फॉर मेल या यम फॉर मैन, यम फॉर मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है बच्चों। तो मैस्कुलिन जेंडर की सबसे अच्छी यही है बच्चों, इसको हम ऐसे भी कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट बीइंग ऑफ मेल, या इट डिनोट द, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इट डिनोट द मेल एनिमल्स, इट डिनोट द मेल एनिमल्स। बट इनको एक अपने हट के एक अलग तरीके से बच्चों इनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यम फॉर मैन या एम फॉर मेल। इससे क्या होता है, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, ये हमको दिमाग में रख लेना कि यम फॉर मैन, अरे ये तो आदमी है,
और एक तरीका बच्चों बता देते हैं, देसी तरीका है। अब आप डीयर इंग्लिश सर के साथ बहुत सरल तरीका, कुछ हमारे जो ग्रामीण बच्चे होते हैं, ग्रामीण बच्चे जैसे अवधी भाषा यूज करते हैं बच्चों, वो क्या कह सकते हैं, इसको मन में याद करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं, वो रॉन्ग वर्ड होगा। लेकिन मैं स्कूल इन जेंडर यम फॉर, हमारे लोग गांव में कुछ लोग होते हैं बच्चों, गांव में अवधी भाषा में मनई बोलते हैं, आदमी को क्या बोलते हैं, मनई। यम फॉर मैन, मनई से याद आ जाएगा तो मनई में तो आप इस समझदार हैं बच्चे तो जान जाएंगे, घोड़ा भी उसी में आता है, सब आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यम फॉर उसको एक शॉर्ट भाषा में उसको भी दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है, वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा लेकिन याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये तो बिल्कुल आपको बता दिया, यम फॉर मैन और यम फॉर मेल, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहन, सचिन, हॉर्स, डॉग, बुल, लायन, कैमल। ओके बच्चों, तो ये हो गया काइंड ऑफ जेंडर का पहला भाग था, ये मैस्कुलिन जेंडर। अब बात आती है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर बच्चों देख लेते हैं, जगह है फेमिनिन जेंडर, देखते हैं दूसरा देख लेते हैं बच्चों। ये पहला था बच्चों, ये पहला था, यहाँ पहला डाल देते हैं, ये पहला था। दूसरा देख लेते हैं, फेमिनिन जेंडर। क्या होता है बच्चों, फेमिनिन जेंडर। इसको बच्चों लिखते हैं, यहाँ मैंने क्या लिखा था, इसको पुल्लिंग लिखा था ना बच्चों, ये होगा स्त्रीलिंग। क्या होगा बच्चों, स्त्री। अब बच्चों इसका भी ट्रिक है, अभी बताएंगे। पहले बच्चों इसको लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि फेमिनिन जेंडर इंडिकेट्स द फीमेल। क्या लिख सकते हैं, इंडिकेट द फीमेल सेक्स, ठीक है बच्चों। इसको लिख सकते हैं कि फेमिनिन जेंडर इंडिकेट्स द फीमेल सेक्स, या इट डिनोट द फीमेल एनिमल्स, इट डिनोट द फीमेल। इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, फेमिनिन जेंडर, दोनों टाइप लिखेंगे बच्चों, फेमिनिन जेंडर indicates the female sex। और जैसे इसमें बच्चों मैंने लिखा है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं बच्चों, दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा बताइए। दूसरा लिख सकते हैं बच्चों, इट डिनोट, आप जैसे चाहे इसको आप लिख लीजिए इंग्लिश में, आप चाहे इसको लिख लीजिए, it denote the female animal, it denote the female animal, ठीक है बच्चों। अब बात आती है बच्चों, जो ट्रिक है उसको अपना ट्रिक भी बताएंगे। तो इसमें बच्चों इसका हिंदी भी आप लिख लीजिए, हिंदी लिखने से पहले उसको और ट्रिक बताएंगे बच्चों। यफ से क्या होता है जानते हैं, यफ से होता है बच्चों, यफ से क्या हो जाता है, यफ से फीमेल होता है, यफ से फीमेल। ये देखो बच्चों, यफ फॉर फीमेल, यफ फॉर फीमेल, यफ फॉर यमेली, फीमेल की स्पेलिंग है यफ यमेली। तो बच्चों यफ फॉर फीमेल, इससे जान गए कि फेमिनिन और यफ फॉर फीमेल, ठीक है। तो महिला आ गया बच्चों, ठीक। या अपने समझने के लिए किसी महिला का नाम यहाँ ऐड कर लीजिए, यप से किसी महिला का नाम, किसी भी महिला का नाम ले लो। जैसे मान लो फरीदा बानो, कोई एक नाम ले लो बच्चों, जैसे मान लो कोई एक नाम दिमाग में बैठा लो। इससे आपको क्या याद रहेगा बच्चों, कि ये जो फेमिनिन है ये यप से फरीदा बानो है। इससे आपको याद रहेगा कि किसी नाम से उसको अपने दिमाग में, इसका एक जो है लॉजिकल आप समझो बच्चों, इसका एक आप एक इमेज बना लीजिए कि फरीदा बानो को मैं तो फेमिनाइन से जानता हूँ, तो आप तुरंत जान जाएंगे अरे तो फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो स्त्री से संबंध रखता है, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, देख रहा हूँ स्क्रीन में कटता तो नहीं है बच्चों, नहीं कटेगा
फॉर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो रीता, किसी लेडीज का नाम रीता, अनीता, और क्या हो सकता है, और बच्चों देखो मोहनी, और क्या नाम हो सकता है बच्चों, और हो सकता है जैसे मान लो हेन, हेन हो सकता है, गोट हो सकता है, बीच हो सकता है, मेयर हो सकता है। मेयर मीन्स क्या, घोड़ी होता है बच्चों। ये सब क्या हो सकता है, बीच मीन्स क्या होता है, कुतिया होता है, गोट मीन्स बकरी, हेन माने मुर्गी। बच्चों ये सब के क्या होते हैं, ये किस श्रेणी में आते हैं, ये बच्चों श्रेणी में आते हैं किससे, फेमिनाइन जेंडर। किस श्रेणी में आते हैं बच्चों, ये फेमिनाइन जेंडर की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों या फॉर फीमेल या फॉर फरीदा बानो आप याद रखेंगे तो इससे ये समझ में आ जाए कि ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखना बच्चों। यम फॉर मैन या एम फॉर मेल पुरुष जात का बोध होता है, या फॉर फीमेल यानी महिला, या फॉर फरीदा बानो जिसमें महिला ही बोध होता है बच्चों, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आप इंग्लिश का जो मैंने लिखा है उसको याद कर लेना। आप इंग्लिश में भी इसका डिफिनीशन बहुत इजीली आप लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, इट डिनोट द फीमेल एनिमल्स, इट डिनोट द फीमेल एनिमल्स, ठीक है। या इट इंडिकेट्स द बीइंग ऑफ मेल, इट इंडिकेट्स द बीइंग ऑफ मेल सेक्स, ठीक है बच्चों। क्या लिख पाएंगे, फेमिनाइन जेंडर इंडिकेट्स अ बीइंग ऑफ, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए, अ बीइंग ऑफ मेल्स, अ बीइंग ऑफ द मेल फीमेल सेक्स, ठीक है। और यहाँ मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट द बीइंग ऑफ, यहाँ भी बोलिए अ बीइंग ऑफ मेल सेक्स, ओके बच्चों। या इट डिनोट द मेल सेक्स, ये शॉर्ट है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी याद कर सकते हैं। और बाकी हिंदी में आप जानेंगे जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर, ठीक है बच्चों। या इट डिनोट द फीमेल एनिमल्स, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो मैंने बताया बीच कुतिया, मेयर घोड़ी, गोट बकरी, हैन मुर्गी, और किसी भी लेडीज का नाम क्या होते हैं बच्चों, ये फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट तीसरा जेंडर देखते हैं, कॉमन जेंडर बच्चों। इसको वीडियो को इरेज करेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलो देखते हैं, तो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है बच्चों काइंड ऑफ, ये जेंडर में बच्चों ये तीसरा नंबर है कॉमन जेंडर। कॉमन का एक बार आपको बता देते हैं बच्चों, कॉमन का थोड़ा देख लीजिए। कॉमन, ये मान लो ए का एरिया है, मान लो बी का एरिया है। ये वाला जो एरिया होता है बच्चों ध्यान से देखना, कॉमन आप जान जाओगे कॉमन क्या होता है। ये जो एरिया मैंने जो रंग दिया है बच्चों, ये वाला एरिया जो मैंने रंगा है, ये एरिया कॉमन होता है। ये एरिया क्या होता है बच्चों, कॉमन होता है, ठीक, ये कॉमन एरिया, ठीक। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं बच्चों, इट डिनोट आइदर मेल और इट डिनोट आइदर मेल और फीमेल, या और लिख सकते हैं बच्चों, और अथवा इट indicates a being of male और फीमेल सेक्स, ठीक है बच्चों। या लिख सकते हैं इट डिनोट आइदर मेल और फीमेल, या हमें बताता है कि या तो इसमें मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक। या दूसरा तरीका बच्चों, इट इंडिकेट्स अ बीइंग ऑफ मेल और फीमेल सेक्स। तो बच्चों इन दोनों का हिंदी क्या हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध होता है, ठीक है। जैसे फीमेल, इट डिनोट आइदर मेल और फीमेल, या इट इंडिकेट्स अ बीइंग ऑफ मेल और फीमेल एनिमल्स या सेक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज़ बताइए, हम इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जिसमें महिला
एवं जिसमें महिला और पुरुष जाति, जिसमें महिला एवं पुरुष जाति का बोध होता है बच्चों। ठीक, जिसमें महिला एवं पुरुष जाति का बोध होता है, यानी बोथ एनिमल्स। हाँ ठीक है बच्चों, दोनों जाति का बोध होता है। तो कॉमन बताया बच्चों, तो चलो इसको देख लेते हैं। कॉमन जैसे अभी मैंने बताया था शुरू में, जैसे मान लो बताया ना चाइल्ड, तो बच्चों इसी तरह देखते हैं, आपको एक सरल तरीके बताएंगे। जैसे मान लो बच्चों दुकान है, दुकान पे बताइए, दुकान पे सब लोग आते हैं ना, वहाँ स्त्री भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहाँ जो ग्राहक आते हैं कस्टमर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर होते हैं पुरुष, कस्टमर पुरुष भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर क्या हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। चिल्ड्रेन क्या हो सकते हैं बच्चों, चिल्ड्रेन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। चाइल्ड क्या हो सकता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। नेबर NEIGSBO, नेबर पड़ोसी हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एनिमी दुश्मन भी हो सकते हैं, मेल भी फीमेल भी हो सकते हैं, एनिमी। और बताओ क्या हो सकते हैं बच्चों, स्टूडेंट विद्यार्थी में पुरुष मेल भी आते हैं, फीमेल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बहुत और सारे एग्जाम्पल है बच्चों। इस तरीके से इनमें क्या हो रहा है, जैसे कजिन है, कजिन क्या होता है बच्चों, चचेरा भाई या बहन। कजिन मीन्स क्या होता है, कजिन मीन होता है चचेरा भाई या बहन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देखो, इसमें जो कस्टमर है, इसमें महिला और पुरुष दोनों जाति का बोध हो रहा है ना बच्चों। डॉक्टर महिला भी होती है, पुरुष भी होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों बेहद सरल तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ये हो गया कॉमन जेंडर। ठीक है बच्चों, अब हम आपको दिखाते हैं बच्चों को इसका लास्ट न्यूटर जेंडर, इसको बोलते हैं नपुंसक। ठीक बच्चों, इसको उभयलिंग बोलते हैं। ठीक, अब बच्चों ये बताइए, पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, लाइक किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, आप ही से कह रहे हैं बच्चे, आप ही से कह रहे हैं, आप ही लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, न्यूटर जेंडर बच्चों जानते हैं किसे कहते हैं? न्यूटर जेंडर लिख लेते हैं बच्चों। न्यूटर जेंडर इंडिकेट ऑब्जेक्ट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? न्यूटर जेंडर इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूटर जेंडर इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट number of sex who have no life, जिसमें जान नहीं होती है बच्चों। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, इसे क्वेश्चन में यन से बच्चों इसको एक टिक बता दे रहे हैं। यन से बच्चों होता है, हिंदी में हम बोलते हैं, इसको पहले दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? इट डिनोट नाइदर मैन या नाइदर मेल लिख सकते हैं, नाइदर मेल नॉर फीमेल। देखो बच्चों कितना सरल है। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको तो न्यूटर का जेंडर को जो इंग्लिश परिभाषा, जो इंग्लिश में अगर परिभाषा डिफिनेशन लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं? न्यूटर जेंडर इंडिकेट्स एन ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ सेक्स हु हैव नो लाइफ या नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिनमें जान नहीं होती है, उसको न्यूटर जेंडर कर दिया। दूसरे में क्या करें? इट डिनोट नाइदर मेल नॉर फीमेल। ये क्या दिखाता है बच्चों? बताता है, हमें शो कराता है कि ये ना ही मेल को या नाइदर, ना तो आदमी होते हैं ना ही इसमें महिला होती हैं। तो होता कौन है? ना महिला होगा ना आदमी होगा, तो होगा कौन? तो जब ये होगा तो ये बता रहे हैं हम।
तो यन से क्या समझेंगे, यन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यन फॉर बच्चों, यन फॉर होता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप जान गए नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिस, अब इसको ऐसे भी सर ना, यन से हिंदी में क्या समझे, ना हो जान, ना हो। यन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव जिसे बोलते हैं, यन फॉर निर्जीव, इसको बोल सकते हैं यन से बोल सकते हैं निर्जीव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, या ना हो जान, या यन से ना हो जान जिसमें जान ना हो। तो किन चीज़ों में जान नहीं हो, तो ये क्या बता रहे बच्चा, इट डिनोट नाइदर मेल और फीमेल, ये मतलब ना तो उसमें मेल होंगे ना तो उसमें फीमेल होंगे, ठीक है, ना तो उसमें मेल होंगे और ना ही उसमें फीमेल होंगे, तो क्या होंगे, जिसमें जान नहीं होगा। तो जैसे बच्चों क्या होता है, फाइन, एज फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसको स्क्रीन में कटेगा तो नहीं बच्चों, स्क्रीन में कट जाएगा, ठीक है बच्चों, स्क्रीन में कट जाएगा। हम ऊपर का इसको इरेज करेंगे बच्चों, ऊपर का इरेज कर रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे समझा सकें। हम इसका यह एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। इसका हम आपको फॉर एग्जांपल यहाँ दिखा दे रहे हैं बच्चों, यहाँ दिखाते हैं इसका, यहाँ ध्यान देखना। फॉर एग्जांपल बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो फाइन मीन्स पंखा होता है बच्चों, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, जान नहीं है। मोबाइल क्या होता है बच्चों, मोबाइल और बल्ब और चेयर, डेस्क, बता दिया, टीवी, और बताइए लैपटॉप, और बोलो क्या हो सकता है, और ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वाइन, कार, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना बच्चों, ये चीज़ें हैं। तो बच्चों ये होते हैं हमारे न्यूट्रल जेंडर, जिसमें जान नहीं होता है, निर्जीव होता है, नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तरीके से आज आप जेंडर लिंग एक स्पेशल तरीके से आप जान गए बच्चों। आशा करते हैं कि ये जेंडर आज के बाद आप कभी भी फंसेंगे नहीं, आपको कोई जेंडर में कोई फंसा ही नहीं सकता। अगर आज का वीडियो अगर आप पूरा ध्यान से देखे हैं, कहीं स्किप करके वीडियो नहीं देखे हैं, तो जेंडर आज के बाद ये आप कभी ज़िंदगी में आप अपने लाइफ टाइम में। तो बच्चों मेरा जो वीडियो है टिल द एंड, अंत तक देखा करें बच्चों, तो पूरा आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। जो भी देख रहे हैं हमारे मित्र वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।